गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अली मैं और आज मैं एक और वीडियो लेकर आपके पास आया हूँ। देखिए, आज मैं आपको बहुत ही दिलचस्प मालूमात देने वाला हूँ और देखिए इस इंफॉर्मेशन से हमारे मसीही नौजवान लड़के और लड़कियों को अपना बेहतर फ्यूचर तलाश करने में मदद मिलेगी। तो देखिए, आज मैं आपको एक जजीरे के बारे में बताना चाहता हूँ। इसको मसीही जजीरा भी कहा जा सकता है क्योंकि इसमें सारे लोग क्रिश्चियन रहते हैं। यूरोप में ये जजीरा है और इसमें टोटल आबादी तकरीबन 3000 लोगों की है। सारे के सारे क्रिश्चियन हैं, कोई और मज़हब का बंदा इधर नहीं रहता। ना यहाँ पे कोई हिंदू रहता है, ना यहाँ पे कोई मुसलमान रहता है। किसी और मज़हब का यहाँ पे आपको कोई नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ इस जजीरे में क्रिश्चियन रहते हैं। और मैं आपको मैप में भी ये जजीरा दिखा देता हूँ कि इस जजीरे की लोकेशन कहाँ पे है। ये नॉर्वे से थोड़ा सा ऊपर है और ये जजीरा जो है वो यूरोप में आता है और वैसे ये जजीरा नॉर्वे के अंडर है। इस जजीरे का नाम स्वालबार्ड है, जिसका नॉर्वेजियन जुबान में मतलब है ठंडा इलाका। तो देखें, बहुत ही खूबसूरत इलाका है। अगर मैं कहूँ कि ये दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन इलाका है तो मैं गलत नहीं होऊंगा। और देखें, ये जजीरा ज़्यादातर ठंडा रहता है, लेकिन गर्मियों में ये बहुत ही इसका खुशगवार मौसम हो जाता है। जैसे आप अगर पाकिस्तान में मरी गए होंगे तो मरी का मौसम जैसा होता है गर्मियों में, वैसे ही स्वालबार्ड का मौसम भी गर्मियों में होता है, लेकिन मरी से थोड़ा ज़्यादा ठंडा होता है गर्मियों में। इस इलाके में आपको नायाब किस्म के परिंदे मिलेंगे, नायाब किस्म के जानवर मिलेंगे। बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं आपको साथ ही तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत वादियाँ हैं, खूबसूरत प्लांट्स हैं, खूबसूरत फूल हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ खालिश पानी है जो बिल्कुल पोल्यूशन से पाक है, बिल्कुल आलूदा नहीं है। और देखिए, यहाँ पे रहने वाले 3000 के लगभग जो लोग हैं वो भी पानी का बहुत ख्याल रखते हैं, बिल्कुल भी पानी को आलूदा नहीं करते और पानी आज भी वैसे का वैसा ही है जैसा ये बरसों से था। बहुत साफ शिफाफ, बहुत खूबसूरत। और ये सारा पानी इधर ग्लेशियर्स से आता है। इस जगह पे बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं और इधर जो बर्फ़ है वो भी ये लोग ग्लेशियर की बर्फ़ ही इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में आपने सुना होगा कि गंदे पानी की बर्फ़ बनाते हैं और बेचते हैं, नालों की, और अक्सर तो गटर का पानी इस्तेमाल किया होता है। तो इधर ऐसा नहीं है, इधर बिल्कुल साफ़ सुथरी बर्फ़ इस्तेमाल होती है। ये खुद से बर्फ़ नहीं बनाते, ये ग्लेशियर की बर्फ़ बस तोड़ लेते हैं। और मैं आपको सबसे मज़े की बात बताऊँ, ग्लेशियर की बर्फ़ जो होती है वो आम बर्फ़ से बहुत मुख्तलिफ होती है। ग्लेशियर की बर्फ़ आसानी से पिघलती नहीं है। तो देखें, आप जो भी जूस वगैरह पी रहे हैं, आप उसमें बर्फ़ डालेंगे तो वो बर्फ़ जो है वो उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होगी, काफ़ी देर तक रहेगी। ये ग्लेशियर की बर्फ़ की ख़ास बात होती है और ये आपके जूस या सॉफ्ट ड्रिंक को बहुत ठंडा करेगी। ये आम बर्फ़ से कहीं गुना ज़्यादा ठंडा करती है आपके जूस को या आपकी सॉफ्ट ड्रिंक को। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस इलाके में सारे लोग क्रिश्चियन रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इस इलाके में, इस जजीरे पे किसी और मज़हब का कोई भी नहीं रहता। तो देखें, इसीलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में दूसरे मज़ाहिब वाले दावे तो बड़े करते हैं कि वो लोग बड़े तेज़ी से फैल रहे हैं, लेकिन असल में क्रिश्चियनिटी दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब है, दुनिया में सबसे तेज़ी से फैल रहा है। बहुत सारे दुनिया में ऐसे इलाके हैं जहाँ पे क्रिश्चियन के अलावा कोई रहता ही नहीं है, लेकिन आपको कोई भी दुनिया में ऐसा इलाका नहीं मिलेगा जहाँ पे कोई क्रिश्चियन ना रहता हो। क्रिश्चियन दुनिया में हर जगह रहते हैं। तो देखिए, इस इलाके में रोज़गार के बहुत मौके हैं, इसमें अच्छी स्टडीज़ के बहुत मौके हैं। और देखिए, यहाँ पे टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है जहाँ पे साइंस के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। ज़्यादातर यहाँ पे वो लोग पढ़ते हैं जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं आगे। तो देखिए, इस यूनिवर्सिटी के अलावा एजुकेशन की इस इलाके में बहुत अच्छी क्वालिटी है। इधर का लिटरेसी रेट 100% है। सारे लोग पढ़े लिखे हैं, सारे लोग बहुत अच्छी जॉब्स कर रहे हैं। और एक और बात आपको बताता चलूँ, ये जगह बहुत सस्ती है। आम इलाकों से, दूसरी जगहों से ये जजीरा बहुत सस्ता है। वो इसलिए क्योंकि इस जजीरे में कोई टैक्स नहीं है, यहाँ पे कोई टैक्स नहीं देता। और देखें, सारे लोग हेल्पफुल हैं, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से इत्तेहाद से रहते हैं, सारे फैमिली की तरह रहते हैं। थोड़े से लोग हैं और सारे के सारे क्रिश्चियन हैं, तो सब एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। और मैं आपको इस जजीरे की एक और ख़ास बात बताता चलूँ, ये है कि इस जजीरे में क्राइम रेट 0% है। यहाँ पे किसी किस्म की चोरी डकैती या किसी और किस्म का जुर्म यहाँ पे होता ही नहीं है। यहाँ पे लोग अपनी गाड़ियों को, अपने घरों को खुला छोड़ के रखते हैं, लॉक ही नहीं करते, क्योंकि उनको पता है किसी ने ना चोरी करनी है ना डकैती करनी है। तो देखें, यहाँ पे क्राइम 0% क्यों है या चोरियाँ वगैरह यहाँ पे क्यों नहीं होती हैं? वो इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग खालिस मसीही टीचिंग पे अमल करते हैं। इसीलिए वो लोग एक दूसरे के साथ इखलाक से पेश आते हैं, एक दूसरे की चीज़ें चोरी नहीं करते। तो देखिए, यहाँ पे ऐसे रूल्स रेगुलेशंस तो है नहीं कि आप चोरी करोगे तो आपका हाथ काट दिया जाएगा या इस तरह की डराना धमकाना यहाँ पे नहीं है।
बल्कि यहाँ पे तो जेलें ही नहीं है, यहाँ पे कोई थाना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई जुर्म होता ही नहीं है। सारे लोग मसीही तालीम पे अमल करते हैं और इसीलिए यहाँ पे कोई जुर्म नहीं है। इसलिए आपको एक बात ये भी बताता चलूँ मैं कि इसीलिए मैं कहता हूँ कि क्रिश्चियंस कोई भी जुर्म नहीं करते हैं। पाकिस्तान में भी स्पेशली जब क्रिश्चियंस पे झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं तो मैं यही हमेशा कहता हूँ कि ये क्रिश्चियंस ने कोई जुर्म नहीं किया होगा, स्पेशली तौहीन रिसालत का। क्रिश्चियंस कभी भी जुर्म नहीं करते हैं, ये उन पे हमेशा से इल्ज़ाम लगाया जाता है। ये क्रिश्चियंस की फितरत में ही नहीं है कि वो जुर्म करें, ये हमारी टीचिंग ही नहीं है। अब देख लें इस इलाके में, इस जजीरे में कोई भी क्रिश्चियंस के अलावा नहीं है, तो यहाँ पे कोई क्राइम भी नहीं होता, कोई चोरी डकैती नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्रिश्चियन रहते हैं। चोरी डकैती करने वाले तो यहाँ पे है ही नहीं। लेकिन देखिए यहाँ पे पुलिस है, इस जजीरे में पुलिस है, लेकिन वो आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए है। मतलब अगर किसी को कोई मसला हो जाए, किसी की गाड़ी ख़राब हो जाए, किसी की फ़्लाइट मिस हो जाए, तो इन चीज़ों के लिए पुलिस आपकी उधर मदद करती है। कोई इधर जुर्म वगैरह नहीं होता है। यहाँ पे ये भी है कि अक्सर यहाँ पे जंगली हयात या जंगली जानवर कभी लोगों के घरों के करीब आ जाते हैं, तो उनको दूर रखने के लिए पुलिस होती है। बाकी पुलिस जो है वो यहाँ पे कोई क्राइम वगैरह तो होता नहीं है। तो देखिए उसके लिए भी इन्होंने इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगाई हुई है कि जंगली जो जानवर हैं वो इलेक्ट्रिक फेंसिंग को क्रॉस करके अंदर नहीं आ सकते। अब आपको मैं दो और इम्पॉर्टेंट बातें बताई तो इस जजीरे के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे सिर्फ क्रिश्चियंस रहते हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे चर्चेज हैं। एक चर्च जो आपको मैं दिखा रहा हूँ वो इधर का सबसे बड़ा चर्च है। तो देखें इस चर्च की खास बात यह है कि इस चर्च में यसाया नबी का वो सहीफ़ा मौजूद है, ओरिजिनल सहीफ़ा, जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने हाथों में उठा के उसको पढ़ा था। तो आप देख लें कलाम मुकद्दस का कितना इंपॉर्टेंट सहीफ़ा, कितना तारीखी सहीफ़ा इस चर्च में मौजूद है, सेव करके रखा हुआ है इन्होंने। तो देखिए अक्सर लोग जो फजूल बातें करते हैं पाकिस्तान में कि जी हमारी बाइबल मुकद्दस तब्दील हो गई है या इस तरह की फजूल बातें, तो वो भी यहाँ पे गलत साबित हो जाते हैं। तो देखें ये जो यसाया नबी का सहीफ़ा है ये तो हज़ारों साल पुराना है और ये आज भी इस स्वालबार्ड के चर्च में मौजूद है अपनी असली हालत में। और अगर आप अपनी बाइबल मुकद्दस इस जगह पे लेके जाएं और यसाया नबी के इस सहीफ़े को पढ़ें और साथ ही अपनी बाइबल में यसाया नबी के किताब को पढ़ें तो बिल्कुल एक दूसरे से सेम टू सेम मैच करेगा। तो देखिए इस चर्च में यसाया नबी का जो सहीफ़ा है वो असली ज़ुबान में भी मौजूद है और इंग्लिश ज़ुबान में ट्रांसलेशन भी उसकी मौजूद है। तो देखिए ये चर्च एक और वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वाहिद चर्च है जो दुनिया के नॉर्दर्न मोस्ट एरिया पे बना हुआ है, नॉर्दर्न मोस्ट इलाके पे। तो देखें इस इलाके में दुनिया की किसी और मज़हब की कोई इबादतगाह नहीं है, सिर्फ चर्च है। और देखें आप इस जजीरे की एक सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ, वो ये है कि इस जजीरे में वर्ल्ड सीड वॉल्ट है। अब ये सीड वॉल्ट क्या होता है? वो ये है कि ये एक बैंक की तरह का है, मैं आपको तस्वीर में दिखा भी रहा हूँ। ये एक बैंक की तरह का होता है लेकिन इसमें पैसे नहीं हैं, इसमें दुनिया की तमाम सब्जियों के, तमाम फलों के बीज रखे हुए हैं। तो देखिए इस वॉल्ट में या इस बैंक में दुनिया की तमाम फसलों के, दुनिया के तमाम इलाकों की सब्जियों के, फलों के बीज पड़े हैं। और ना सिर्फ सब्जियां या फल बल्कि तमाम दरख्तों के, तमाम पौधों के यहाँ पे बीज पड़े हैं। दुनिया की हर किस्म की घास के बीज भी यहाँ पे पड़े हैं और उनको एक बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने महफूज करके रखा हुआ है, सील किया हुआ है और साथ ही साथ -18 के टेम्परेचर में रखा हुआ है। यहाँ पे ये क्यों रखा हुआ है, ये इतने सारे बीज यहाँ पे इन्होंने क्यों रखे हैं? वो इसलिए कि कल को कोई खुदा ना खास्ता कोई नागहानी आफत आ जाए या फिर किसी बड़ी जंग में सारी दुनिया तबाह हो जाती है या दुनिया का एक हिस्सा तबाह हो जाता है, तो फिर उस इलाके के जितने भी प्लांट्स हैं या फसलें हैं फलों की या सब्जियों की, वो तो तबाह हो जाएंगी। तो उन फसलों को या उन पौधों को दोबारा से उगाने के लिए या उनको दोबारा से रिहेबिलिटेट करने के लिए ये वॉल्ट बनाया गया है, ये सीड वॉल्ट बनाया गया है, क्योंकि यहाँ से वो लोग फिर बीज लेंगे। तो देखें ये एक तरीके से बैकअप प्लान है दुनिया का। अब देखिए जो सीड वॉल्ट है ये क्रिश्चियंस की तरफ से पूरी दुनिया को बहुत बड़ा तोहफा है। ये दुनिया के लिए एक सेकंड चांस है कि अगर दुनिया को कुछ हो जाए तो दुनिया यहाँ से अपने आप को दोबारा से रीस्टार्ट कर सकती है। सिविलाइजेशन क्रिश्चियंस ने बनाई, साइंस में सबसे ज़्यादा तरक्की क्रिश्चियंस ने की, लोगों के पास आज जो फैसिलिटीज़ हैं वो क्रिश्चियंस ने दी, इंटरनेट, टीवी, फ़ोन, कंप्यूटर, ये सब भी क्रिश्चियंस ने बनाया। अब देखिए पाकिस्तान में कुछ लोग कहते हैं कि भाई उन्होंने बड़ी तरक्की की थी और फिर बाद में क्रिश्चियन आए और उनसे उनकी चीज़ें छीन के ले गए, उनकी किताबें छीन के ले गए और उनको पढ़ पढ़ के क्रिश्चियंस ने तरक्की कर ली। तो भाई क्रिश्चियंस तो शुरू से ही एडवांस थे, आज भी एडवांस हैं।
آپ کو میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. یہ ہے کہ یورپ میں جب یونیورسٹیز تھیں ان یونیورسٹیز میں پڑھائیاں ہو رہی تھیں, سائنس کو وہ لوگ اسٹڈی کر رہے تھے, چاند پہ جانے کا, جہاز بنانے کا اس وقت وہ لوگ سوچ رہے تھے, ایکسپیریمنٹس کر رہے تھے. اس ٹائم پہ مغل ادھر کیا کر رہے تھے, ناچ رنگ کر رہے تھے. لیکن دیکھیں اس بارے میں ہم کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے. تو دیکھیں ہم جاتے جاتے میں اس سیڈ والٹ جس کے بارے میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا اس کے بارے میں ایک اور انفارمیشن دیتا چلوں. یہ ہے کہ اس سیڈ والٹ میں صرف دنیا جہاں کے بیج نہیں پڑے ہوئے. تو دیکھیں اس سیڈ والٹ میں ایک پورشن ایسا بھی ہے جہاں پہ قدیم بائبل مقدس محفوظ کر کے رکھی گئی ہیں. ہر زبان میں بائبل مقدس محفوظ ہے اس جگہ پہ, اور ان میں سے بہت ساری تو ہزاروں سال پرانی بائبل مقدس ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انبیاء کرام کے بہت سارے صحیفے بھی اس جگہ پہ محفوظ کر کے رکھے گئے ہیں جو اپنی اصلی حالت میں ہیں آج بھی. تو دیکھیں میں اپنی ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو, اس انفارمیشن کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے. ہماری اس ویڈیو کو آپ لائک بھی ضرور کیجئے. ہمارا جو چینل ہے جس کا نام پیس ورلڈ وائڈ ہے, آپ اس کو سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے. تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو آل.